हियर वी गो अगेन। तो आज कल हम अपनी वजह से जिम नहीं जा सके। आज का सीन ऐसा है कि हम बारिश की वजह से जिम नहीं जा सके। आज बहुत हैवी बारिश हुई है, पूरे दिन से बंद नहीं हुई है। पूरा दिन बारिश हुई है, जिसके लिए ट्रेन की इशू की वजह से मैं जिम नहीं जा सका। तो आज का जिम मैंने होम वर्कआउट ही किया है। मेरे पास डंबल्स हैं, मैं 10 केजी का डंबल मेरे पास है, तो मैं उससे ही अपना थोड़ा बहुत वर्कआउट किया, हम बॉडी पम्प्स किया। मैं स्किप नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैंने खुद से ही अपना रूटीन फॉलो किया। मेरे डंबल से जो भी था मैं उससे अपना रूटीन प्रोसेस स्टार्ट किया। अच्छा न्यूट्रिशन लिया, बॉडी को थोड़ा बहुत प्रोटीन दिया डाइट के थ्रू। ये आज का पूरा सिनेरियो इतना ही घर पे था, जिसकी वजह से मैं बारिश की वजह से ऑब्वियसली मैं बारिश की वजह से ब्लॉग नहीं बना पाया। कुछ इसका मैं करूँगा, मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, कुछ टाइम की ही बात होगी मे बी, लेकिन इसके लिए मैं कुछ करने का सोच रहा हूँ ताकि मैं स्किप ना करूँ या चीज़ें छोड़ूँ ना। बॉडी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा था पिछले 70 दिन के आसपास। मेरा 75, अगर मैं 75 हार्ड करता तो मैं स्टेबल रहता 75 हार्ड में। बट ठीक है, अभी जो स्किप हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, चलो ये एक प्रोसेस है। थोड़ा बॉडी रिलैक्स हो रही है, थोड़ा माइंड भी रिलैक्स हो रहा है। ये सब चीज़ों को कवर करने के बाद अभी कल की तरह आज कुछ नए टॉपिक्स को लपेटे में लेते हैं। किसी को हम ट्रोल नहीं करेंगे या किसी को रोस्ट नहीं करेंगे, किसी पार्टी के लिए हम कुछ नहीं बोलने वाले। मैं एज अ यूथ, एज अ जेनजी, मैं और भी जेनजी लोगों को इनकरेज करना चाहूँगा कि वो क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं। उस टॉपिक पे ही बात करेंगे, उन चीज़ों पे ही बात करेंगे। तो करते हैं आगे बात। तो मेन मुद्दा ये नहीं है कि आप क्या चीज़ करना है। कल की तरह हमारा टॉपिक ये नहीं है कि कल हम यूथ को क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक प्याज है, आप उस प्याज के हर एक छिलके को उतारते जाओगे, हर एक चीज़ों को निकालते जाओगे, प्याज के अंदर कुछ नहीं बचने वाला। यही आज सेम सिचुएशन हमारे इंडियन कम्युनिटी की हो चुकी है, इंडियन लोगों की हो चुकी है कि हम एक पार्टी से बन चुके हैं, किसी एक पार्टी से, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम, सपा, किसी भी एक पार्टी से बन चुके हैं। अपना पूरा एक्नॉलेजमेंट उसी चीज पे लगाते हैं कि वो पार्टी को हम सही कैसे प्रूव कर सकें। हम अपनी पार्टी से या कभी सवाल ही नहीं करते हैं कि गलत क्या। अगर कांग्रेस को जो सपोर्ट करता है, आप उससे पूछो कि आपकी पार्टी सही है, वो बोलेगा हमारी पार्टी ही देशभक्त है, हमारी पार्टी ही सही है, सिर्फ कांग्रेस ही सही पार्टी है, बीजेपी वाले तो खुददार है, देश को बेच रहे हैं, ये है वो है, बहुत कुछ अपना बोलेंगे। सेम क्वेश्चन आपको बीजेपी वालों से करना है, जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो बोले कि देश हित में काम कर रहे हैं, हिंदुत्व को बचा रहे हैं, और भी अपना जो भी काम गिनवाएंगे वो गिनवाएंगे और बोलेंगे सच्चे देशभक्त हैं, मैं बाकी सब एंटी नेशनल है, सीधा एंटी नेशनल ही हो जाते हैं लोग। और सेम क्वेश्चन आप अगर आम आदमी पार्टी से करोगे, आम आदमी पार्टी बोलेगी दोनों ही गद्दार हैं, दोनों ही बेकार हैं, बाकी हम अच्छे हैं, हमारा ही सब कुछ किया धरा है। ये सेम चीजें आम आदमी पार्टी बोलेगी। तो मतलब आप थिंकिंग लगाओ ना कि आप किस बेसिस पे आप बात कर सकोगे। तो जब वो मानने के लिए सामने वाला नहीं तैयार होगा कि हम गलत हैं या पार्टी हमारी, कुछ पार्टी में हमारी कमियां हैं जो सुधारनी चाहिए। अगर आप बोलोगे बीजेपी में कोई कमियां है, कांग्रेस में कोई कमियां है, तो सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं करने के लिए तैयार है कि नहीं, हमारे पार्टी में तो कोई कमी ही नहीं हो सकती है। तो यही मेन मुद्दा ही आज का ये है कि पार्टी में कमियां हैं या यूथ में कमियां हैं, पॉलिटिशियन में कमियां हैं या जनरेशन में कमियां हैं। ये मेन मुद्दा है, इस बारे में सोचना हमारा काम है। क्योंकि मेरे जहाँ पे मैं जिस पीओवी से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे तो पॉलिटिशियन में कोई कमी है ही नहीं। पॉलिटिशियन तो है, उनका काम ही है लूटना, तो वो लूट रहे हैं। हमारा काम है ना कि हम चीजों को, रिसोर्सेज को, अपनी कीमती वोट को, रिसोर्स हमारे लिए क्या है, वोट, हम उस वोट को ऐसी जगह पे लगाएं जो हमारे लिए प्रॉफिट दे। हम 1 रुपया भी आज के डेट में मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या 10 रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं, तो हम बहुत सोच से करते हैं कि नहीं, हमें ये चीज लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। हमारी पूरी थिंकिंग, डीप एनालिसिस, चार्ट वार्ट सब। लेकिन आपका वोट, आप किस बेसिस में दे रहे हो? 10,000 रुपए में? बिहार की बात कर लीजिए, आप 10,000 रुपए में अपना वोट दे देते हैं हम। तो हमारी वोट की कीमत ही हमने लगा दी ना 10,000 रुपए। आपको फिर आपने जब 10,000 रुपया ले लिया, तो आप सुविधा किस बेसिस से मांग रहे हो? आप फिर सुविधा भी मत मांगो ना, क्योंकि आपने तो उस चीज का ले लिया, आपने वोट का पैसा ले लिया, आपने वोट के लिए अपनी वोट को बेच दिया। जब चीज आपने बेच दी, उस चीज के लिए आप बात कैसे कर सकते हो? मान लो आपके पास कोई जमीन है, आपने उस जमीन को बेच दी, तो उस जमीन को आप वापस, उस जमीन पे जो चीज उगेगा वो चीज मांग कैसे सकते हो? क्योंकि वो आपके पास तो रही नहीं ना, आपने तो वो बेच दी। अब वो आपके पास 5 साल बाद आने वाली है, तो 5 साल बाद बात करेंगे उस चीज पे। तो ये पूरा सिनेरियो है। इसी चीज को आज समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या चीजें सीख सकते हैं, क्या नहीं सीख सकते। यही पूरा आज का डीप एनालिसिस मेरा यही है, इस पे ही बात करेंगे अभी। तो आते हैं अपने सबसे अनकंफर्टेबल पॉइंट पे, जो
आज के लोगों को शायद सबसे ज़्यादा अटपटा लगेगा, या जो ये वीडियो देखेंगे, जो या इसके कोई भी टिप्स देखेंगे, उनको बहुत अटपटा लगने वाला है कि मैं जो बात बोलने वाला हूँ। समझिए इस चीज़ को कि हम जो पॉलिटिशियन आज के डेट में बनते हैं, जो अपना पॉलिटिकल कैरियर लेके आते हैं, इसमें पॉलिटिशियन बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, कोई भी पोजीशन पे जाते हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि जो वो एलियन ने उतारा हो या धरती फाड़ के निकले हो या कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ हुई हो जैसे भगवान ने भेजा हो। हालांकि मोदी जी को तो भगवान ने भेजा ही है, वो जो वो खुद बोलते हैं। ये सब चीज़ें अलग हैं, चलिए इस पर अलग कभी बात करेंगे। बट सीन ऐसा है कि इन लोगों को तो भगवान ने नहीं भेजा ना, वो हम में से ही कोई एक इंसान होगा जो आगे जाके अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाना चाहता है, कोई जो इस चीज़ को अपना अपग्रेड करना चाहता है। तो उसने जो जो चीज़ों पे वो बात करता है या जो वो मुद्दे रखता है, वो मुद्दा तो उसने कहीं से ऐसा नहीं कि अलग से लेके आया होगा, या वो सिर्फ उस मुद्दे पे वही सोचता होगा। नहीं, ऐसा सीन नहीं है ना। उस मुद्दे पे तो लोगों के पीछे बात होती होगी, लोग सोचते होंगे उस बारे में डिस्कस करते होंगे। उसने वो चीज़ डाटा कंज्यूम किया, अभी वो चीज़ पे वो वोट मांग रहा है, और हम उस बेसिस पे अगर वोट करते हैं और कुछ गलत इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता है, तो हम सामने से उसको बोलने वाले भी तो नहीं होते हैं ना, क्योंकि हमारे लिए तो एक रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है वो। हमने जो मिरर दिखाया, जो हमारे लिए मिरर था, जो उसने इस मिरर से लिया, जो उसने इस जगह से कंज्यूम किया, उसने सामने से दिखा दिया बस। एक मिरर, जो अब हम आईने में जो भी चीज़ देखते हैं तो हमारा ही तो रिफ्लेक्शन दिखाती है ना। तो वो जो पॉलिटिशियन है, वो इस जो भी पब्लिक्स है, जो भी वोटर्स हैं, इनका एक मिरर ही तो है। क्योंकि हम इसी बेसिस पे अगर वो वोट कर रहे हैं और वो इसी बेसिस पे अगर वो वोट मांग रहा है, तो हमारा तो कोई राइट ही नहीं बनता है ना कि हम किसी नई चीज़ की डिमांड करें या वेल डेवलपमेंट या वेल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड करें। क्योंकि आपने तो उस बेसिस पे वोट ही नहीं किया है। आपने उसको बेसिस पे वोट किया कि वो आपके कास्ट का है, आपके रिलीजन का है, या वो आपके रिलीजन को बचा लेगा या आपके कास्ट को बचा लेगा जो गायब होने वाली है, जो विलुप्त होने वाली है। आपने तो इस बेसिस पे वोट किया है ना। तो ये एक बहुत ऐसी पॉइंट था जो शायद कुछ लोगों को कड़वा लगे या कुछ लोगों को अजीब लगे, बट सच यही है। यही सच है कि हम में से पूरे वोटर्स में से 80% 70% लोग इसी बेसिस पे वोट करते हैं कि वो उनके कास्ट के हैं, वो उनके रिलीजन के हैं, या वो उनके लिए ही अच्छा कर रहे हैं, ये सोच के। बट नहीं होता ये चीज़ें। बातें करता हूँ अभी चीज़ें इस पे मैं, अगर आप लोग को अच्छे से समझाऊँ तो आपको समझ में आएगा। आप समझो, एक बेसिक चीज़ समझाता हूँ। आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, भले ही आपने जिसको वोट किया वो उस कास्ट का या उस रिलीजन का नेता, आपका मिनिस्टर जो भी उस पोजीशन में पहुंच गया। आप समझो, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, आप वहां जाके अगर बोलते हो कि मैं आप अपना नाम बोलते हो, जो भी कास्ट से बिलोंग करते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित या गुप्ता, किसी भी कास्ट, फिर हिंदू, मुस्लिम, किसी भी रिलीजन, क्रिश्चियन, नन, कोई मैटर ही नहीं करता। आप सिर्फ जाते हो वहाँ पे, आप बोलते हो, तो क्या आपको उस बेसिस पे लाइन में लगाया जाता है कि ये ब्राह्मण की लाइन है, ये हिंदू लोगों की लाइन है, या यादव की लाइन है, या दलितों की लाइन है? नहीं ना, सबकी लाइन एक लगती है। सब अपना अपना जो रिसिप्ट होता है वो लेते हैं। डॉक्टर भी इस बेसिस पे नहीं चेक करता कि आप ब्राह्मण हो, आप दलित हो। डॉक्टर भी सबको सामान्य चेक करता है। सेम सेम जो चीज़ें उसको मिल रही है वो चीज़ें आपको मिल रही है। तो आप वोट किस बेसिस पे कर रहे हो? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो खराबी तो आपको मिल रहा है ना। तो फिर आप आगे कंप्लेन करते हो कि बहुत खराब है इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो किस वजह से कंप्लेन कर रहे हो आप? आपने तो वोट ही उस वजह से नहीं दिया है। आपने वोट ही इस बेसिस पे दिया है कि वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेटर हो ना हो, आपका डेवलपमेंट हो या ना हो, आपके बच्चों का फ्यूचर या आने वाली जनरेशन का फ्यूचर बेटर हो या ना हो। आपने वोट दिया है कि आपका कास्ट बचा रहा है या आपका रिलीजन बचा रहा है, जो कि हालांकि खतरे में है नहीं। बस आपको ऐसा ब्रेन वॉश करके आपको ऐसा दिखाया जा रहा है, कि आपको ऐसा फील कराया जा रहा है कि ये चीज है। तो इस चीज को सोचिए, समझिए, चीजें अपने दिमाग में लाइए और कोशिश करिए कि कास्ट के बेसिस पे वोट देना आप खुद बंद करें, और आगे भी और लोगों को समझा सके कि इस बेसिस पे वोट देना या इस बेसिस पे अपनी चीजें करना बंद करें। पूरी बातों का, पूरे सिनेरियो का पॉइंट ही यही है, पूरे चीज़ों का पॉइंट ही यही है कि आप किस बेसिस पे क्या करना चाहते हो, आप किस बेसिस पे बात करना चाहते हो, आप किस बेसिस पे वोट दे रहे हो। आप इसको इस चीज़ से समझो। आप ये पूरे सिनेरियो को इस चीज़ से समझो कि अगर कोई भी अच्छा नेता, मैं मान लो मैं तो कभी खैर पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक तरीके से समझो, मैं एक पॉलिटिकल नेता हूँ,
मैं अगर आपके लिए पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ, मैं अगर बोल रहा हूँ कि मैं आके आपको एक इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा, इतना अच्छा एजुकेशन लेवल पहुंचा दूंगा, या इतना अच्छा आपका जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड कर दूंगा, मशीनरी अच्छी ला के दे दूंगा, ये सब चीज़ें मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक। और सेम मेरे अपोजिशन में कोई नेता है, कोई भी पॉलिटिशियन है, वो आके बोल रहा है आपके कास्ट या रिलीजन पे अपना जो भी भाषण देना है वो दे रहा है, ठीक। आप अगर आपने मुझे एक टाइम के लिए चलो वोट कर दिया, आपने उसको नहीं वोट किया और मुझे वोट कर दिया, तो मैं जीरो से कोई चीज स्टार्ट करूंगा। आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना लेवल तक का खराब है कि वो उसको इम्पैक्ट में आने में कम से कम 15-20 साल लगेंगे, कम से कम 15-20 साल उस पूरे प्रोसेस को टाइम में आने में कि आप। बट हाँ, ये चीज नहीं कि आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ चीज आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, एक सर्टेन चीजों में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, 10% 20% सुधार देखने को मिलेगा। आप गारंटी नहीं कर सकते हो कि आपको 5 साल के अंदर कोई भी पॉलिटिशियन बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे और अगली बार आप उसको जिता दो, ये चीज़ नहीं है। बट हाँ, इतना वो 5 साल में दे देगा कि आपको चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। तो आप अगर इस बेसिस पे भी अगर अपना वोट दे रहे हो तो देखो अगर उस नेता ने कुछ अच्छा किया है, कुछ अच्छा नहीं किया है, पूरा सिनेरियो क्या है, पूरे सिनेरियो को समझिए। अपने वोट देने से पहले अपने यहाँ के डेवलपमेंट्स को देखिए, लोकेलिटी के डेवलपमेंट्स को देखिए। आपको बहुत दूर जाके बात नहीं कोई कर रहा है, आपको कोई कंट्री लेवल पे नहीं बात कर रहा है, आप अपने लोकल लेवल से तो शुरू करिए। जो आप जिसको ग्राम पंचायत, नगर सेवक, इन सब में भी वोट देते हो, इनको तो पहले देखो कि ये आपके लिए लोकल लेवल पे क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। इन्होंने वेल डेवलप्ड आपको चीजें दी हैं या नहीं दी हैं, आपके लिए सुविधा उपलब्ध कराई है या नहीं कराई है। गांव में जो लोग रहते हैं उनको, गांव में लोग रहते हैं वो मेनली अपने खेती किसानी पे ही वो रहते हैं। आधे लोगों को तो जो गवर्नमेंट स्कीम आती है उसके बारे में ही नहीं पता होगा। तो ये काम किसका है, ये जो स्कीम है ये बताने का काम किसका है? गवर्नमेंट का काम स्कीम लाना है। वो एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, बट अगर गांव में ये स्कीम नहीं पहुंच पा रही तो जो ग्राम पंचायत में आपके बैठे हैं, जो बीटीसी में आपके बैठे हैं, जो ग्राम पंचायत की मैं बात करता हूँ, अगर ग्राम पंचायत में जो आपके प्रधान बोलते हैं जिसको, अगर वो लोग आपको ये स्कीम नहीं बता रहे हैं, आपको इस स्कीम की फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो मतलब क्या उनके प्रधान होने का या उनके ग्राम पंचायत में बैठे रहने का? तो इन सब चीज़ों को आप सोचो, इन सारे सिनेरियोज को सोचो, इन पूरे सिनेरियोज को अपने दिमाग में बैठाओ और फिर इस पे बात करो कि आपके लिए वो नेता या वो पूरा पॉलिटिशियन आपके लिए कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर आप उसको वोट दो। मे बी वो एक लेवल पे अच्छा करेगा तो वो बड़े लेवल पे भी अच्छा करेगा, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, आपका डेवलपमेंट आगे बढ़ेंगे, आपके जो लोकेलिटी है, फिर आपकी जो फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट, इन सब पे भी आगे प्रेशर आएगा कि एक इंसान अच्छा कर रहा है तो बाकी सब भी अच्छे कर सकते हैं। आप करोगे ना, आप कुछ अलग चीजें देख के वोट करोगे तो बाकी आपके साथ जो नई जनरेशन आ रही है, जो आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं, वो लोग नए वोटर्स आएंगे, वो देख के बोलेंगे ना, भैया आपने किस बेसिस पे वोट किया, अंकल आपने किस बेसिस पे वोट किया है। तो आप उनको इस चीज से जागरूक करोगे तो ये पूरा सिनेरियो एक अच्छा कल्चर बनता जाएगा। राइट्स के बेसिस पे आज हम अगर सच में बोलूँ तो हम कहने के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे हम अपनी एक बात रख सकते हैं, जहाँ पे हम कुछ बोल सकते हैं। बट सच बोलो तो आप कुछ चीजें ही ऐसी बची हैं, एक सर्टेन लेवल पे ऐसा बचा है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, नहीं तो ऑफेंड होने के लिए बहुत जल्दी लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बहुत जल्दी लोग अग्रेसिव हो जाते हैं कि आप उनके पार्टी के बारे में या कुछ भी गलत बोल दो। तो एक मिनिमम बेसिस पे आप अपने आप को समझा सकते हो, आप अपने घर के छोटों को समझा सकते हो, शायद वो अपने दोस्तों को भी ये चीज़ समझा सके कि ऐसा नहीं, ऐसा चीज़ें होती हैं। इस पूरे वीडियो का सिनेरियो ही यही था, ओवरऑल समरी ही यही थी कि अपना वोट और अपनी राइट्स को समझो, अपनी चीज़ों को ऐसे ही मत प्रोवाइड कर दो कि कुछ पैसे मिल गए हैं वोट देने के बदले 10,000 15,000। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, ये सब चीज़ें अलग हैं। चलिए ठीक है, इन सब चीज़ों पे मेन पॉइंट ही यही है कि आपने अगर वोट दे दिया 10,000 में, आपने अपने मान लो समझो जो लोगों ने अपने वोट 10,000 में बेचे हैं, अगर उन्होंने अपनी कोई जमीन किसी को लीज पे दे दी 5 साल के लिए, तो आप उस जमीन का कोई फायदा नहीं उठा सकते हो ना, क्योंकि आपने अपना वोट बेच दिया है। सीधी सीधी चीज़ है कि आपने अपना वोट बेच दिया है 10,000 में, 5,000 में, पैसे डिपेंड नहीं करते। तो आप फिर आपके पास राइट नहीं बचा कि आप उस पॉलिटिशियन से क्वेश्चन कर सको कि उसने आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया या उसने आपके डेवलपमेंट के लिए क्या किया। ये सब चीज़ें आपके पास बची नहीं ना। तो अपने राइट्स को समझिए, अपने वोट की वैल्यू समझिए, उस पूरे सिनेरियो को समझिए और फिर इस सिनेरियो पे काम करिए कि आप अपना वोट किसको दे रहे हैं।
आज का वीडियो इतना ही है फिलहाल। मैं तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। बाय बाय।